टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम डिविजन्स ऑफ एमपी। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एमपी में कितने आते हैं? 10 डिवीजन आते हैं। ठीक है, लास्ट डिवीजन आपने कौन सा बनता हुआ देखा है उसमें? ठीक है, तो टोटल डिवीजन एमपी में कितने आते हैं? 10 डिवीजन आते हैं। उसके बाद आपने देखा 2008 में जो लेटेस्ट डिवीजन बनाया गया है उसका नाम क्या है? शहडोल। फिर अगर हम बात करें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, तो डिविजन्स में अगर हम बात करें एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा नजर आ रहा है आपको? जबलपुर। ऑब्वियसली बात है उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीजन अगर वो कोई सा है तो वो कौन सा है? जबलपुर। नेक्स्टली अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका इंदौर। इंदौर में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो पॉपुलेशन वाइज जो है ये आपका सबसे बड़ा डिवीजन हो जाएगा। फिर अगर हम देखें सबसे छोटा डिवीजन एरिया वाइज कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा दिख रहा है? एरिया वाइज, सॉरी, हाँ, एरिया वाइज सबसे छोटा एरिया वाइज अगर हम डिवीजन देखें तो उसका नाम क्या रहेगा? शहडोल। एंड पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा डिवीजन क्या रहेगा आपका? शहडोल। तो ये कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अब आपको एमपी के अंदर टोटल 10 डिवीजन देखने को मिलेंगे और इन 10 डिवीजन के अंदर ही टोटल यहाँ पर आपको 53 डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक एक करके डिवीजन का नाम देख लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन आपको कौन सा दिख रहा है? चंबल डिवीजन। बट क्या कोई चंबल नाम की डिस्ट्रिक्ट मौजूद है यहाँ पर? नहीं। इस वजह से इस पर्टिकुलर डिवीजन का हेडक्वार्टर अलग होगा और इस चंबल डिवीजन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मोरेना में। कहाँ देखने को मिलेगा? मोरेना में। नेक्स्ट डिवीजन कौन सा है? ग्वालियर, देन उज्जैन, देन भोपाल, देन इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल। अब एक डिवीजन कौन सा बचा? नर्मदापुरम। बट नर्मदापुरम नाम तो आपका अभी अभी चेंज हुआ है, इट मींस इसका हेडक्वार्टर भी आपको अलग याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा होशंगाबाद में। चंबल डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोरेना में। उसके अलावा बात करें नर्मदापुरम का, कहाँ पर है? होशंगाबाद में। तो ये टोटल 10 डिवीजन आपने देखे, जिसमें लेटेस्ट डिवीजन कौन सा था आपका? शहडोल डिवीजन। एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा डिवीजन कौन सा दिख रहा है आपको? शहडोल डिवीजन दिख रहा है। अब एक एक कर हम डिविजन्स को यहाँ पर याद करेंगे कि एमपी आपका एक स्टेट है और इस स्टेट का कोई ना कोई राजा जो है वो होगा। एंड राजा कहाँ बैठता है? हमेशा और हमेशा उसकी राजधानी में बैठता है। और एमपी की कैपिटल कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, तो एमपी का जो राजा आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर बैठा देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि राजा कहाँ बैठकर राज करेगा? भोपाल में बैठकर राज करेगा। कुछ चीजें और आपको स्टोरी से कनेक्ट करने के लिए याद रखनी पड़ेगी कि एमपी का एक राजा है जो कहाँ बैठता है? भोपाल में बैठता है। अब ये जो किंग है पर्टिकुलर, इसके बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इसका बेटा है और एक जो है इसकी बेटी है। अब अगर हम बात करें बेटा कौन है, तो बेटा है इसका अनूप। कौन है इसका बेटा? अनूप है, जो बहुत ही कम एज का है, छोटी उम्र का है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर, बस इसी को याद रखना। एंड डॉटर की अगर हम बात करें तो इसकी डॉटर कौन है? रीवा। और ये रीवा जो है ये बहुत ही सीधी सादी लड़की है। तो छोटा बेटा कौन है इसका? अनूपपुर। वो छोटा है तो वो नालायक रहेगा, उद्दंड रहेगा, तो वो हर वो एक्टिविटी करेगा जिससे उसको नुकसान पहुंचे, जिससे उसको चोट लगे या जिससे कोई भी गलत काम हो। बेटी कौन है इसकी? रीवा, जो क्या है? एकदम सीधी लड़की है। अभी सीधी लड़की है तो वो भगवान में दिमाग लगाएगी, वही सब चीजें करती रहेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है, अब हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल डिवीजन। एमपी का राजा कहाँ पर बैठता है? भोपाल में बैठता है और भोपाल में बैठकर ही वो क्या करता है? राज करता है। और अगर आपको किसी का राज सहन नहीं होता है तो एक ही राय है, क्या? आप कहाँ चले जाओ? विदेश चले जाओ। तो सबसे पहले देखेंगे हम भोपाल डिवीजन। तो भोपाल डिवीजन के अंदर हम देखेंगे कि एमपी का जो राजा है वो राजा कहाँ बैठकर राज करता है? तो वो राज करता है वो राज कहाँ पर करता है? भोपाल में राज करता है। और अगर आपको उसका राज जो है वो सहन नहीं हो रहा है तो आपके लिए क्या है? एक राय है, और वो राय क्या है? आप कहाँ चले जाओ? विदेश में चले जाओ। तो ये हमने एमपी के राजा की बात करी। तो सबसे पहले हमने भोपाल डिवीजन को डिस्कस किया कि भोपाल डिवीजन में क्या आएगा। भाई भोपाल में बैठ के तो वो राज करेगा। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हुई यहाँ से? भोपाल, राजगढ़, सीहोर एंड रायसेन एंड विदिशा। तो अगर हम बात करें भोपाल डिवीजन की, तो भोपाल डिवीजन जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट को कंसिस्ट करता है। तो आप देख पा रहे हो भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन एंड विदिशा। तो हमने कैसे याद करा कि एमपी का राजा कहाँ बैठता है? भोपाल में। अगर आपको उसका राज मतलब राजगढ़
सहन मतलब सीहोर, नहीं होता है तो राय है, राय मतलब राय से कि आप कहाँ चले जाओ, विदेश मतलब विदिशा चले जाओ। तो भोपाल में आने वाली 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा एंड रायसेन। भोपाल डिवीजन क्लियर, ठीक है। अब आपने देख लिया भाई कि एमपी का राजा तो कहाँ पर बैठा हुआ है, भोपाल में बैठा हुआ है। उसके 2 बच्चे हैं, एक उसका बेटा है, बेटे का नाम क्या है, अनूप, जो कि कैसी उम्र का है, छोटी उम्र का है। छोटी उम्र का तो जगह जगह क्या करता रहेगा, डोलता रहेगा, अपने पापा की बात को नहीं सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो एक दिन उसको चोट भी लगेगी और हो सकता है मर भी जाए। ठीक है, अभी देखते क्या होगा। तो यहाँ पर जो एमपी का राजा है भोपाल में बैठा, उसने अपने बेटे को एक सलाह दी। बेटा छोटी उम्र का है, और बेटे का नाम क्या है, अनूपपुर। और छोटी उम्र का बच्चा जो है वो जगह जगह डोलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कहीं जाएगा चोट लगा लेगा। तो सबसे पहले उसने अपने बेटे अनूप को क्या दी, सलाह दी। सलाह अभी हम देखेंगे, बट अनूप क्या है, छोटी उम्र का है और क्या करता रहता है, डोलता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे अनूप को, कि अनूप की अगर हम बात करें तो अनूपपुर के अंदर क्या आएगा, तो अनूप क्या है, छोटी उम्र का है और क्या करता रहता है, डोलता रहता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले तो कौन है, अनूप है, क्या है, छोटी उम्र का है, और छोटी उम्र का है इसीलिए क्या करता है, डोलता रहता है। तो अनूप से क्या हुआ, अनूपपुर, उम्र से क्या हुआ, उमरिया, और डोलने से क्या हुआ, शहडोल। तो अनूपपुर डिवीजन के अंदर, सॉरी शहडोल डिवीजन के अंदर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। तीनों याद, ठीक है। अनूप कैसा है, छोटी उम्र का है, और छोटी उम्र का है तो क्या करता है, जगह जगह डोलता रहता है। यहां तक बात क्लियर। भोपाल डिवीजन में आने वाली 5 डिस्ट्रिक्ट बताओ। ठीक है, फिर हमने देखा बेटा कौन है, अनूप है, जो छोटी उम्र का है और जगह जगह क्या करता है, डोलता है। तो शहडोल डिवीजन के अंदर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। यहां तक बात क्लियर, ठीक है भाई। अभी वो तो छोटा बच्चा है, वो कहना नहीं सुनता है, तो उसको कुछ ना कुछ मम्मी पापा हिदायत दे के भेजते, जैसे आप लोगों को समझा के भेजते कि इंदौर नहीं जाना, क्राइम होते हैं, ये होता है, वो होता है। इससे भी हमारी स्टोरी कनेक्ट है, इसलिए बताया। तो अभी अनूप को भी कुछ ना कुछ सलाह दी होगी। अनूप को सलाह दी कि देखो, इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बेल्ट ऐसा है जहाँ के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो कौन सा बेल्ट है, चंबल बेल्ट। देखो सौम्या ने बता दिया, इसको भी सलाह दी है, ठीक है। तो उस राजा ने अपने बेटे अनूप को सलाह दी कि इस बेल्ट में, इस मध्य प्रदेश में एक बेल्ट ऐसा है जहाँ के लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक चीज श्योर है कि वो मारपीट करने के लिए और भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कहाँ के लोग, चंबल के लोग। डोंट टेक इट अदरवाइज, सिर्फ एक स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उसे सलाह दी कि बेटा एक चीज श्योर है, क्या है, एक चीज श्योर है। क्या चीज श्योर है, कि यहाँ के लोग हमेशा और हमेशा किसके लिए तैयार रहते हैं, मारपीट के लिए तैयार रहते हैं या फिर भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये कहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं हम, चंबल के लोगों की बात कर रहे हैं। क्या श्योर है चंबल वालों के बारे में, मारपीट और भिड़ना। तो श्योर से श्योपुर, मारपीट से मुरैना और भिड़ने से भिंड। तो चंबल में आने वाली 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। भोपाल का राजा, सॉरी मध्य प्रदेश का राजा कहाँ बैठता है, भोपाल में। भोपाल में बैठ के राज करता है। अगर आपको सहन नहीं होता है तो राय है, आप कहाँ चले जाओ, विदेश चले जाओ। यहां तक बात क्लियर। फिर उसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, अनूप। वो छोटी उम्र का है, जगह जगह डोलता रहता है। तो इससे क्या हो गया आपका, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। कौन सा डिवीजन, शहडोल डिवीजन, ठीक है। अभी डोलता रहता है तो उसको उसके पापा ने एक सलाह दी कि मध्य प्रदेश में एक बेल्ट बहुत खराब है जिसका नाम है चंबल। एक चीज श्योर है वहां के लोगों के लिए कि वो मारपीट और भिड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो श्योर से क्या हुआ, श्योपुर, मारपीट से क्या हुआ, मुरैना, और भिड़ने से क्या हुआ, भिंड। चंबल डिवीजन याद, ठीक है। 3 डिवीजन आपने याद कर लिए, कौन कौन से, भोपाल, शहडोल एंड चंबल। डिवीजन का नाम याद रखना है। यहां तक चीजें क्लियर। अभी इसको सलाह दी है तो इसको सलाह सुननी चाहिए, बट अगर इसने नहीं सुनी तो इसका नुकसान होगा। अब इसको पापा ने सलाह देके भेजा था बट ये नहीं माना और चंबल वालों से क्या कर लिया, लड़ लिया। अब जब ये चंबल वालों से लड़ा तो चंबल वालों ने इसको बहुत मारा और डंडों से मारा। किससे मारा, डंडों से मारा। तो अभी आपको देखना है कि चंबल वालों से इसकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो जब से क्या हो गया आपका, जबलपुर। तो जब लड़ाई हुई तो चंबल वालों ने इसे किससे मारा, डंडों से मारा।
यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। जब लड़ाई हुई तो चंबल वालों ने इसे किससे मारा? डंडों से मारा। अब कहाँ मारा? तो सर पर और नी में, घुटनों में मारा। कहाँ मारा? सर पर और नी में। तो इससे बनेगा सिवनी। क्या बनेगा? सिवनी। दो जगह मारा। अपनी देशी भाषा में क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं, और इधर क्या बोल देंगे? नी बोल देंगे। तो इससे क्या बनेगा आपका? सिवनी। तो उन लोगों ने कहाँ मारा इसको? सिर पर और नी पर मारा। यहाँ तक क्लियर? कनेक्ट करते चलो। ठीक है। जब इसने सलाह नहीं मानी तो चंबल वालों ने इसे काय से मारा? डंडे से मारा। डंडे से मारा और कहाँ मारा? सिर पर और नी पर मारा। तो इससे क्या बना? सिवनी। अब मार दिया है। जब भी किसी को सर पे चोट लगती है तो सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे? अस्पताल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में कोई ना कोई मिलेगा, तो अब इसको भी लेके जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में मिली नर्स। कौन मिली? नर्स। तो यहाँ से क्या बना? नरसिंहपुर। चोट लग गई है इसको, सिर पर और नी में चोट लगी है। चोट लगी है तो नर्स के पास लेके गए। तो नर्स ने देखा और बोला इसको तो कट लग गया है। क्या हो गया है? कट लग गया है। तो इससे क्या बना? कटनी। नर्स ने क्या बोला? इसको कट लग गया है। तो इससे क्या बना? कटनी। अच्छा, कभी अस्पताल गए हो, जब सर पे चोट लगती है तो पहली एक्टिविटी क्या करते हैं? हेयर कट कर देते। अब इसने तो हेयर कट बोला, अपन आम भाषा में बोलेंगे बाल मुड़ देते। क्या कर देते? बाल मुड़ देते। यहाँ तक चीज क्लियर? ठीक है भाई। जब नहीं माना तो उन लोगों ने इसको डंडों से मारा। डंडों से मारा तो इसके सिर पर और नी पर क्या लग गया? कट लग गया। चोट लग गई तो इसको नर्स के पास लेके गए और नर्स ने बताया इसको क्या लगा है? कट लगा है। और कट वट भी नहीं लगा, बहुत बड़ा छेद हो गया है। क्या हो गया है? छेद हो गया है। तो छेद से क्या बना? छिंदवाड़ा। समझ में आया? क्या हो गया है? कट लग के बहुत बड़ा छेद हो गया है। अब क्या करे? तो उसने बोला सबसे पहले इसके बालों को मुड़ना पड़ेगा। तो बाल से क्या हो गया आपका? बालाघाट। मुड़ने से क्या हो गया? मंडला। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। तो जबलपुर डिवीजन में आने वाली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम तो कहानी से याद करेंगे। जब बात नहीं मानी तो जब से क्या है? जबलपुर। तो काय से मारा? डंडों से मारा। डंडों से मारा तो उसको क्या हुआ? सिर और नी पर कट लगा, तो कटनी हो गया। फिर किसके पास गए थे? नर्स के पास। तो नर्स ने बताया सिर्फ कट नहीं लगा है, क्या हुआ है? छेद हो गया है। तो छेद से क्या हुआ? छिंदवाड़ा। अब एक ही सॉल्यूशन है, इसके जो बाल हैं बालाघाट उनको क्या कर दो? मोड़ दो, तो मंडला। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो ये आपका कौन सा डिवीजन हुआ? जबलपुर डिवीजन हुआ। चलो, अब सर पे चोट लगती है तो आदमी क्या हो जाता है? बेहोश। बिल्कुल, क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। अब उसके पिताजी बहुत परेशान है कि उसको सर पे चोट लग गई है, बाल मुड़ दिए, अब क्या करे? और बच्चा क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो जब बच्चा बेहोश हो गया तो उसके पापा उसको प्यार से बोलेंगे कि बेटा हर दम होश में रहो बेटू। क्या बोलेंगे? हर दम होश में रहो बेटू। तो हर से हरदा, होश से होशंगाबाद, और बेटू से बैतूल। तो ये आपका कौन सा डिवीजन हुआ? नर्मदापुरम डिवीजन। ठीक है, बट इसको होशंगाबाद से ही याद करना। अनूप की कहानी क्लियर? अनूप बहुत नालायक बच्चा था, उसके साथ बहुत कुछ हो गया, बट जाते जाते हमारा काम कर गया। ठीक है, तो ये आपने कौन कौन से डिवीजन याद करे? पहला कौन सा करा? भोपाल। भोपाल के बाद शहडोल, शहडोल के बाद चंबल, चंबल के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक। चलो, अब राजा की एक बेटी है, नाम बता दो मुझे। रीवा। और वो कैसी लड़की है? सीधी लड़की। मतलब वो तो सिर्फ और सिर्फ शोक में, शोक मतलब क्या होता है? दुख में बैठी रहेगी। ठीक है, या फिर किसी के मोह में बैठी रहेगी। तो मोह भी आपको याद रखना है, मोह के सागर में डूबी रहेगी। इस तरीके की बातें हम उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो अब अगला डिवीजन हमको देखना है। तो इस राजा की एक बेटी है जिसका नाम क्या है? रीवा, और वो बहुत ही सीधी बच्ची है। अभी सीधी है तो हमेशा सत्संग करती रहती है। क्या करती है? सत्संग। तो अब हम आएंगे रीवा डिवीजन पे कि रीवा डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? तो कौन है? बेटी है रीवा, जो कैसी बेटी है? सीधी बेटी है। वो क्या करती रहती है? सत्संग। तो सत्संग से क्या बना? सतना एंड सिंगरौली। यहाँ तक चीजें क्लियर? ये कौन सा डिवीजन हुआ? रीवा डिवीजन। बट एक चीज आप खुद से याद रखोगे कि रीवा से भी क्या बना है? महूगंज। तो कल को जब महूगंज बनेगा तो वो कौन से डिवीजन में आएगा? रीवा डिवीजन में आएगा। और भविष्य में अगर छिंदवाड़ा से पांडुर ना बना तो कौन से डिवीजन में आएगा?
जबलपुर डिवीजन में आएगा, ये आपको याद रखना है। तो अगला डिवीजन हमने देखा कि जो रीवा है वो बेटी है, बहुत सीधी है और हर समय क्या करती है, सत्संग करती रहती है। तो रीवा से क्या बना, सीधी, और सत से बना सतना, और संग से बना सिंगरौली, और ये कौन सा डिवीजन हुआ, रीवा डिवीजन। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। किसका सत्संग करती है, भगवान का सत्संग करती रहती है, उन्हीं के प्रेम के सागर में, उन्हीं के मोह के सागर में हमेशा डूबी रहती है। तो चलो सागर चलते हैं। अब बात करेंगे हम सागर डिवीजन की, कि अगर हम बात करें सागर डिवीजन की तो सबसे पहले रीवा से ही इसको हम कनेक्ट करेंगे। रीवा से जब कनेक्ट करेंगे तो भाई जब ये भगवान के प्यार में इतना ही डूबी रहती है, उनके मोह के सागर में डूबी रहती है, तो रीवा के बारे में एक बार और याद कर लो कि मोह के सागर में डूबी रहती है। किसके सागर में, मोह के। तो इससे क्या हुआ आपका, दमोह, और क्या हुआ, सागर। भगवान है, भगवान के मोह के सागर में डूबी रहती है। तो जब भी हम प्रेम प्यार में होते तो पत्र लिखते हैं, तो इसने भी सोचा ऐसे ही कुछ करती हूँ। तो भगवान के मोह के सागर में ये डूबी हुई थी और इसने सोचा मैं इस बात को एक पन्ने पर उतार देती हूँ। किस पर उतार देती हूँ, पन्ने पे। तो मोह के सागर में डूबी थी और इस बात को इसने कहाँ उतारा, पन्ने पे। बट उसकी बदकिस्मती थी और ऊपर से वो सीधी है, उसका पन्ना उड़ गया। और राजा की बेटी है तो पास में गढ़ होंगे, बड़े बड़े फोर्ट्स होंगे, तो यहाँ पर उसका पन्ना उड़ गया और पास वाले गढ़ की छत पर चला गया। कहाँ चला गया, पास वाले गढ़ की छत पर चला गया। अब वो तो रोने लगी कि मेरा पन्ना चला गया, क्या करूं। तो उन्होंने बोला नो वरी, आपका पन्ना मैं लौटाता हूं। तो नो वरी से क्या हो गया, निवाड़ी। तो हमने रीवा के बारे में देखा कि रीवा जो है वो सीधी है, वो क्या करती है, सत्संग करती है। अब वो भगवान के प्रेम के सागर में डूबी रहती है, मोह के सागर में। तो मोह से क्या हुआ, दमोह, और फिर सागर। अब इस बात को उसने पन्ने पर उतारा तो क्या बना, पन्ना। पन्ने पर उतारा पर वो पन्ना उड़कर पास वाले गढ़ की, अभी हमारे जैसे उसके पास में झोपड़पट्टी थोड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा, गढ़ मिलेगा। तो गढ़ की छत पर चला गया। अब छत पर चला गया तो वो रोने लगी। तो गढ़ वाले ने बोला नो वरी, आपका पन्ना मैं रिटर्न करता हूं। तो इससे आपका कौन सा डिवीजन हुआ, सागर डिवीजन। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। सागर डिवीजन हो गया। अब किसके लिए परेशान है ये, भगवान के लिए परेशान है। तो भगवान और कहाँ मिल सकते हैं इसको, अपने मालवा में, उज्जैन और देवास, ये सब आसपास है, ठीक है। अभी ये बहुत परेशान थी, भगवान के लिए परेशान है। तो इसके जो पिताजी हैं, राजा हैं, उन्होंने सजेशन दिया कि तू तो भाई ऐसा कर कि ये सब छोड़ और मालवा चली जा। कहाँ चली जा, मालवा चली जा। मालवा जा, वहां बहुत भगवान मिलेंगे, उज्जैन और देवास में। उज्जैन देवास भगवानों का गढ़ है, ठीक है। तो पिताजी ने सजेशन दिया, कहाँ चली जा, मालवा चले जा। तो मालवा से क्या हो गया, आगर मालवा। मालवा चली जा और मालवा में तुझे बहुत भगवान मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे, उज्जैन और देवास में। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। तो क्या सजेशन दिया, कहाँ चली जा, मालवा चली जा। और मालवा में कहाँ जाना है, उज्जैन और देवास। और उज्जैन देवास में जब आपको जाना है तो बस से जाओगे। तो कभी बसों पे ध्यान दिया हो तो 2-4 डिस्ट्रिक्ट के नाम साथ में लिखे रहते हैं, तो आप भी उसको एक साथ में ही याद करोगे, जिसके अंदर आपको याद करना है रतलाम, शाजापुर। बोलो फिर से, क्या बोलोगे, रतलाम, शाजापुर, और साथ में बोलोगे नीमच, मंदसौर। चलो, क्या सजेशन दिया उसने, कहाँ जा, मालवा जा। और मालवा में जाना, खूब भगवान मिलेंगे। कहाँ पर, उज्जैन और देवास में। पर जाना तो बस से। और बस पे आपको डिस्ट्रिक्ट याद करनी है, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच। बोलो 2 बार फटाफट, मंदसौर, नीमच। तो इससे आपका कौन सा डिवीजन हो गया, उज्जैन डिवीजन। इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे, पूरा रट जाएगा। कल को एग्जाम में कुछ भी आए, गलती से भी गलत नहीं करोगे। यहां तक चीजें क्लियर। अब इसका तो दुख एक ही है, और वो कौन है, भगवान। तो इसको भगवान के मंदिर में ही भेजना पड़ेगा अल्टीमेटली। तुम लोग कहीं भी घूम के आते हो, बट जाना तो अपने घर ही पड़ता है। तो ये भी निकली थी रीवा से, सागर गई, लिख लाख के आई, और फिर कहाँ आ गई, मालवा आ गई। अब इसको भी अपने पैटर्नल होम पहुंचाओ। तो पैटर्नल होम पहुंचाना है, तो राजा ने सजेशन दिया कि वहीं ऊपर ग्वालियर में, कहाँ पर, ग्वालियर में तुम्हारी दादी का, ददिया का घर है। दादी का घर है ग्वालियर में, क्या है, दादी का घर है। और दादी के घर में हमारा एक पुश्तैनी शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। और उन शिव मंदिर में जाना और वहां जाकर अपने शोक को, अपने दुख को कई गुना तक कम कर लेना। क्या करना है, अपने शोक को कई गुना तक कम कर लेना है।
तो अभी घूम लिया इसने बसों में बैठ के जगह जगह। अब बोला कहाँ जाओ, ग्वालियर। ग्वालियर में क्या है, दादी हाउस। उधर दादी हाउस जाना, और वहां पर क्या है, शिव मंदिर है। और शिव मंदिर में जब तुम भगवान के आगे रोगी तो तुम्हारा जो शोक है वो कई गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे आपका कौन सा डिवीजन कंप्लीट हुआ, ग्वालियर डिवीजन। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब एक मात्र डिवीजन बचा आपका, कौन सा, इंदौर। अब इसकी कहानी थोड़ी अलग रहेगी। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, क्या सजेशन देते तुम्हारे घर वाले, इंदौर में क्या होती, बहुत सारी, कुछ बोला था मैंने, क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्या होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, कि कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को काट देता है। और ये मारने काटने का जिम्मा किसको दिया अपन ने, जनरली किन के नाम आते हैं इन सब में, मुस्लिम कम्युनिटी के आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो अभी हम याद करेंगे इंदौर को कैसे याद करना है। तो भाई ये दौर जो है वो बहुत खराब है। कैसा दौर है, खराब दौर है। तो इस खराब दौर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुमको मम्मी पापा भेजते नहीं है। तो तुम्हें याद रखना है कि इस खराब दौर में एक हादसा हुआ, तुम भी इंदौर आए तो वो क्या हादसा हुआ, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इस खराब दौर में, दौर समझते हो ना, इतने अंग्रेज नहीं है अपन, ठीक है। खराब से क्या हो गया, खरगोन, और दौर से क्या हो गया, इंदौर। तो इस खराब दौर में एक एक्टिविटी हुई। वो क्या एक्टिविटी हुई, तो एक अली नाम का व्यक्ति था। कौन था, अली नाम का। तो एक अली नाम का व्यक्ति है जिसने इस खराब दौर में अपनी बुआ को, किसको, अपनी बुआ को, तो आपने याद किया इस खराब दौर में एक अली नाम के व्यक्ति ने अपनी बुआ को क्या करा, तो काटना है तो धार वाला चाकू लगेगा। तो अपनी बुआ को धार से क्या हो गया, धार वाले बड़े से चाकू के साथ, तो बड़े से क्या हो गया, बड़वानी, तो धार वाले बड़े से चाकू के साथ क्या कर दिया, काट दिया। समझ में आया बात, ठीक है। तो इस खराब दौर में अली नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बुआ को, बुआ से झाबुआ, अली से अलीराजपुर, दिन खराब से खरगोन, और दौर से इंदौर, क्या करा, बुआ को धार वाले बड़े से चाकू से क्या कर दिया, काट दिया। समझ में आई यहाँ पे बातें। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर हो गई, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, यहाँ तक, ठीक है। अभी काटा, और बहुत बुरी तरीके से काटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है धार वाले चाकू से, धार वाले बड़े से चाकू से बहुत बुरी तरीके से काटा। कैसे काटा, अपन बात करते ना कि बहुत बुरा मर्डर किया, तो बुरा से क्या हो गया, बुरहानपुर, और जाकर किसी खंडरों में फेंक दिया, तो खंडर से क्या हो गया, खंडवा। समझ में आया। तो ये आपका कौन सा डिवीजन था, इंदौर डिवीजन। तो एमपी में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 10 डिविजन्स है, और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, 53 डिस्ट्रिक्ट्स है।